आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है और इस वेलोसिटी से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में देखा जाता है। तो उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी बेसिकली रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का या टाइम टेकन का। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच हमको जब डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करना होगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। और टाइम इंटरवल क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए उसको कुछ समय लगा होगा, वो है उसका टाइम इंटरवल। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, रेशियो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन का। ठीक है, कोई भी अब दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के पॉइंट को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और टाइम ट्रेवल की ऑब्जेक्ट आई से एफ तक जाने में कुछ समय लगा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम इंटरवल। ठीक है, तो बेसिकली वेलोसिटी दोनों का रिलेशन होता है, रेशियो होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसका रेशियो होता है, डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय ऑब्जेक्ट। टाइम इंटरवल मतलब कि दोनों के बीच का, देखिए कोई भी पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए उसको कुछ समय लगता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम इंटरवल। तो बेसिकली वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट या फिर टू द टाइम इंटरवल। ठीक है, अब आते हैं ये चार पॉइंट जो चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है। लेकिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होगा वो ये होगा, वेलोसिटी का ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करके लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब भी पूछे तो आप लोग बना सको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करेगा। ठीक, बताएगा। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी फाइंड करेगा, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी, अगला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो वेलोसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो ये याद रखना है कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों एक साथ में रहेगा। देखने को इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। किसका, वेलोसिटी का यूनिट कौन सा अथी में, तो ये SI सिस्टम में हो जाएगा, है ना। CGS में निकालेंगे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। डायमेंशनल फार्मूला ऐसा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज m⁻0 L⁻1 T⁻⁻1, है ना। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो ये चार जो टॉपिक हम लोग पढ़े, चारों पॉइंट जो पढ़े, चारों को ध्यान में रखना है और इसको जरूर से जरूर करना है। इस डिफिनेशन से भी ज़्यादा ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये चार पॉइंट। और देखिए, जब भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे, तो यूनिट 1 में जब मैंने पढ़ाया था डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर किया गया था कि डायमेंशनल फार्मूला MLT के फॉर्म में फाइंड करते हैं। किसी को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपका डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं वो निकाला गया है। अगर यहाँ पर इसका पर्सनली डायमेंशनल निकाला जाए, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है,
इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। तो जब भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना होगा तो हमको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो जब ये फार्मूला मेरे पास रहेगा तो हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये काइनेमेटिक्स का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इससे पिछला जितना भी सारा यूनिट 2 काइनेमेटिक्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को कराया जा चुका है। आप लोग चाहोगे तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख सकते हो। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो जुड़ सकें, आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें और फिजिक्स सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू टेकर, जय हिंद।